आईबीपीएस पीओ का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है और शॉर्ट नोटिफिकेशन आने के बाद में आप काफी ज्यादा एक्साइटेड मुझे नजर आ रहे हो, लेकिन ध्यान रखिएगा आरआरबी पीओ का पेपर आप सभी का ऑलरेडी शेड्यूल्ड है जो 3 अगस्त को होने वाला है। तो पहला फोकस आप सभी का आरआरबी पीओ पे होना चाहिए। आरआरबी पीओ में जब आपकी परफॉर्मेंस निकल के आएगी ना, तो वो जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपको हेल्प करेगा आपके आईबीपीएस पीओ की तैयारी में भी, और यहां पे भी परफॉर्मेंस पे निकल के आएगा। तो पहला टारगेट फिलहाल के लिए आरआरबी पीओ का रखिएगा। लेकिन आप सर्च कर रहे हो अगर पिछले 3 साल का कट ऑफ, तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसा पिछले 3 साल में एग्जामिनेशन ने बिहेव किया था। प्लान कर रहे होगे ना भी आप 2024 आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन, सर मेरा ड्रीम जॉब है आईबीपीएस पीओ, मेरा ड्रीम जॉब है एसबीआई पीओ, तो उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। और प्लानिंग की शुरुआत कहां से होती है? पिछले कुछ सालों के पेपर को समझ के, उसके बिहेवियर को समझ के। तो कैसा बिहेव किया था पिछले कुछ सालों में कट ऑफ ने, वो मैं आपको बता देता हूं। उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें हमें क्या कुछ तैयार करना है, किस तरीके से हमने प्लान करना है। तो चलिए 3 साल का कट ऑफ बहुत क्विकली मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, बहुत क्लोज आ गए हो आप, तो उन एग्जामिनेशन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस आप करना। जनरल कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ है वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, एंड जनरल कैटेगरी के आसपास ही था ओबीसी का कट ऑफ। ओबीसी के कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, हाँ बाकी सारी जो कैटेगरीज थी वो थोड़ी थोड़ी सी कम थी। ऐसा आप देखने को मिला था पिछले कुछ 2-3 सालों में कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है उससे 2 से 3 नंबर तक भी कट ऑफ कम गया था एससी का और एसटी कैटेगरी का। तो फिलहाल हम जनरल को लेकर चलते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कैसा रहा था सर कट ऑफ, एक बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी आपको प्लानिंग करने की। देखो 100 नंबर का पेपर होता है सर। 2023 में कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ 54 था, 2022 में 49, 50 के आसपास, और ये भी आपका 50 के आसपास था। सर 2021 में कट ऑफ 50, यहां पे भी लगभग 50 और यहां पे 54। हाँ, क्योंकि 2 साल में ना बच्चों ने पकड़ लिया पैटर्न एग्जामिनर का, कि एग्जामिनर ने 2021 में जो पेपर रखा था वो 2022 में जो पेपर रखा था वो, वहां से पैटर्न को पिक किया और फिर निकाला अपना बेस्ट सभी के सभी बच्चों ने। और जब वो पैटर्न पिक करने के बाद में बेस्ट निकाला तो कट ऑफ को 5 नंबर ऊपर ले गए वो। और ये बच्चे डिसाइड करते हैं कट ऑफ कितना होगा, एग्जामिनर नहीं करता है। बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है ना, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कट ऑफ कितना होगा। अगर उनको टॉप 10% चाहिए तो कितने बच्चों ने टॉप 10 में कितना स्कोर किया है, ठीक है, तो आपको भी अपना बेस्ट देना होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन सर 2024 आ गया है, बैंक एग्जामिनेशन में एग्जामिनर ने भी तो देखा होगा ना कि बच्चों की परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, पैटर्न पकड़ लिया बच्चों ने। हर एक साल वो ज्यादा प्रैक्टिस के साथ में, हर एक साल ज्यादा अवेयरनेस के साथ में आते हैं पेपर देने, तो 2024 में थोड़ा चैलेंजिंग रख सकते हैं वो, तो वो अपने आप में एक नया चैलेंज होगा। तो इसलिए आपको पेपर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है, इस बात को एकदम अच्छे से समझ लेना है। लेकिन प्लानिंग जरूरी है, उसके लिए ये भी समझना जरूरी है कि पिछले 3 सालों में क्या था, कैसे बिहेव किया था। बहुत सारे बच्चे ना क्वांट की तैयारी कर रहे होंगे अभी काफी कुछ समय से, बहुत सारे रीजनिंग को बहुत अच्छा कर चुके होंगे, और उन्होंने ये चीज सोच ली होगी कि क्वांट एंड रीजनिंग में मैं बहुत तगड़ा कर दूंगा ना तो आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ के साथ में आपको ना इंग्लिश लैंग्वेज की कट ऑफ है उसको भी क्वालिफाई करना है, क्वांट एंड रीजनिंग की जो इंडिविजुअल कट ऑफ है उसको भी क्वालिफाई करना है। तो पिछले 3 सालों में अगर आप कट ऑफ को देखोगे ना, तो देखो इंग्लिश का कट ऑफ कोई कम नहीं है, 10 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं ये। रीजनिंग का कट ऑफ 10 नंबर, क्वांट का कट ऑफ 9 नंबर। यहां पे अगर आप रीजनिंग इंग्लिश देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट गया वापस से 10 नंबर पे, 8.95 वही लगभग 9 नंबर के आसपास है, और ये भी आपका लगभग 10 नंबर के आसपास है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो रीजनिंग अगेन आपका 10 है, इंग्लिश आपका बढ़ गया है सर 11.5, एंड क्वांट आपका कम हो गया है। क्यों? क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ना क्वांट में बच्चे परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। एग्जामिनर को पता चल गया है कि पैटर्न पकड़ लिया है क्वांट का, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कर दिए। डेटा थोड़ा कैलकुलेटिव दे दो, डेटा थोड़ा लेंथी दे दो, समय लगने दो बच्चों को। जो बच्चा स्मार्ट अप्रोच के साथ में जाएगा ना, वही बच्चा पेपर को निकाल पाएगा। बाकी जो बहुत ज्यादा बिना प्लान्स के जाएगा, बिना चीजों को समझे हुए जाएगा, वो फंसा हुआ रह जाएगा उनमें ही। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का प्लान कर रहे हो, 3 साल की कट ऑफ, इस साल कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगभग 50-55 के आसपास ही होगा। तो आप कोशिश करोगे 60 हिट करने की। तो 60 जब आप हिट करने जाओगे ना, तो आपको तीनों सब्जेक्ट में ओवरऑल परफॉर्मेंस निकालनी पड़ेगी। आप किसी 2 सब्जेक्ट को लेके आप आगे बढ़ोगे तो शायद एग्जामिनेशन ना निकल पाए आपका। तो इसलिए इंग्लिश सेक्शन को बहुत अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल आपकी हैबिट में नहीं है। आरआरबीज की तैयारी कर रहे हो ना पिछले लगभग 2 महीने से, तो इंग्लिश की वो रिदम अगर आपके पास में नहीं है, तो आपके पास में लगभग 2.5 महीने हैं, इंग्लिश की वो रिदम फिर से पकड़ो, इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो तगड़े तरीके से, परफॉर्मेंस निकालो सर इंग्लिश में। ये जो कट ऑफ इतना ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज बहुत हार्ड नहीं आ रहा है, तब इतना कट ऑफ ऊपर जा रहा है। तो मौका दे रहे हैं एग्जामिनर कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, तो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
तो इंग्लिश की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगी आपके क्वालिफिकेशन में, ध्यान रखिएगा। क्वांट अगर आपका ठीक ठाक है तो आप कोशिश करो 20 हिट करने की। अगर आपको लगता है क्वांट आपका बहुत ही स्ट्रांग है तो आप 25 तक हिट करने की कोशिश कर सकते हो। रीजनिंग आपका 20 से 25 के बीच में अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा करके आए हो आप। ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपका लगभग 60s के आसपास आप पहुंच जाओगे अगर इंग्लिश में 15-18 कर देते हो तो। क्योंकि कट ऑफ अगर सर 11 पे जा रही है, 11:30 12 के आसपास जा रही है, इसका मतलब बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं है, आप आराम से 15-18 सवाल तक वहां पे निकाल सकते हो। लेकिन अगेन डिपेंड करेगा आपकी तैयारी के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, बहुत सारे बच्चे जो होंगे ना वो अटेम्प्ट के चक्कर में रहेंगे, स्पीड के चक्कर में रहेंगे और सबसे खराब करेंगे अपनी एक्यूरेसी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी एक्यूरेसी को एकदम बेटर करो, फिलहाल ये फोकस करो। क्योंकि पिछले साल काफी सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनके अटेम्प्ट 56 थे, 57 अटेम्प्ट थे, लेकिन एक्यूरेसी एकदम टॉप पे थी ना, वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे जनरल कैटेगरी से भी। समझ गए हो? तो प्लानिंग में क्या करना है, प्लानिंग में ये करना है कि सर पिछले तीनों सालों का कट ऑफ देख लिया, 55 के आसपास कट ऑफ रह रहा है, 50-55 के बीच में 60 हिट करने की कोशिश करनी है। तो तीनों सब्जेक्ट को मिला के करना है। क्वांट में 20 के आसपास हिट करने की कोशिश करूंगा, अगर अच्छा नहीं है तो, बहुत अच्छा है तो 25 के आसपास जाने की कोशिश करूंगा। रीजनिंग में मैं कोशिश करूंगा 20 से 25 के बीच में रहूं, 20 तक भी अगर मैं हिट कर जाता हूं रीजनिंग में विद 100% एक्यूरेसी तो बहुत अच्छा है। और फिर इंग्लिश वाला सेक्शन वो डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो वहां पे एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करूंगा। बहुत ज्यादा अटेम्प्ट के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो मार्जिन है ना आपके पास में, उस मार्जिन का स्मार्टली यूज करो। हर एक सब्जेक्ट में मार्जिन है आपके पास में, क्योंकि आपका कट ऑफ कितना है 55, तो भी 45 क्वेश्चंस का मार्जिन है, बहुत होता है ये मार्जिन। अगर आप एक ऑफिसर लेवल के बच्चे हो तो इसका इस्तेमाल आप आराम से करोगे। तो खैर अभी तो मैं आपकी बहुत सारी प्लानिंग और भी करवाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप सभी के लिए आने वाली है। मेरा एक मेंस का बैच भी आने वाला है IBPS PO RRB PO के लिए, और IBPS PO के लिए भी पूरी टीम रेडी हो चुकी है आप सभी की तैयारी को एकदम बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, है ना। तो परफॉर्म करने के लिए रेडी हो, हमारे साथ में मिलकर परफॉर्म करोगे। तो आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक ने एक ऑफर भी दिया है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। कितने लकी हो आप लोग कि ये ऑफर भी आज ही आया है और आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आज ही आ गया है। सुबह ये ऑफर उन्होंने दिया और शाम को शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आ गया। ये ऑफर क्या है पता है, ये ऑफर ये है कि सर 520 रुपीज में, 520 रुपए में आपको कंप्लीट टीचर्स के, सारे टीचर्स की सारी एक्सेस मिल रही है। कितने महीने के लिए? 4.5 महीने के लिए। और 4.5 महीने में आपका एग्जामिनेशन प्री प्लस मेंस आप करके निकल भी जाओगे। तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में आप IBPS PO एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो, प्रीलिम्स की भी कर सकते हो, मेंस की भी कर सकते हो। वो आपको पुश करेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी जो आपके सेशंस होंगे वो पुश करेंगे, मेंस के तो बहुत ही तगड़े सेशंस होने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो रेडी हो जाओ IBPS PO एग्जामिनेशन के लिए। डिटेल नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। इस बैच के बारे में और डिटेल्स चाहिए, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर वेबसाइट पे जाके ये कोड मेरा यूज कर सकते हो, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में जो प्लान कर रहे हैं IBPS PO का। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे क्या कुछ प्लान करना है, कट ऑफ का कैसा है, हर एक सब्जेक्ट वाइज कैसा करना है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, एक्यूरेसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म करना है। और RRB PO की जो परफॉर्मेंस है ना वो कॉन्फिडेंस देगी आपको IBPS PO के लिए। तो RRB PO में परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करो। सिलेबस सेम है, लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, वो हम टैकल कर लेंगे आने वाले 2-2.5 महीने में आराम से, है ना। चलो, तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना। थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा सेशन को। थैंक यू।